हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विद्युत पावर को पावर स्टेशन से उपभोक्ता तक पहुंचाने के माध्यम को क्या कहा जाता है? यानी कि जो हमारा पावर स्टेशन है, ठीक है, जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी को पावर स्टेशन से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए किस माध्यम का यूज़ होता है? यानी कि जहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, ठीक है, जहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो रहा है, जेनरेशन हो रहा है, और कहाँ तक, कंज्यूमर तक ले जाने में किस माध्यम का इस्तेमाल होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जो हमारा चैप्टर का नाम था, चैप्टर का नाम क्या था बताइए जल्दी से? इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम। क्या था नाम? इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम उस चैप्टर का नाम था हमारा। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई के मुख्य भागों में मिलकर बनता था इलेक्ट्रिकल सिस्टम। किस किस भागों से मिलकर बना होता है स्टूडेंट? सबसे पहले पावर स्टेशन होता है, जहाँ से हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट? ट्रांसमिशन होता है। फिर थर्ड क्या होता है स्टूडेंट? उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबो। ठीक है। ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर क्या परिवर्तित करता है हमारा? ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करता है? रेगुलेट करता है वोल्टेज को, यानी कि सेटअप डाउन और सेटअप अप करता है वोल्टेज को। तो यानी कि AC टू AC को परिवर्तित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, जेनरेटिंग स्टेशन पर, जो हमारा जेनरेटिंग स्टेशन है, यानी कि जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है स्टूडेंट्स, वहाँ वह विद्युत पावर का उत्पादन ऑल्टरनेटर के द्वारा होता है, जो समांतर में जुड़े होते हैं, पैरेलल में जुड़े होते हैं, डैश उत्पन्न करते हैं, यानी कि कितना किलोवाट को वो उत्पन्न करते हैं। कहाँ पर? जहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन होता है, तो वहाँ पर ऑल्टरनेटर में, ये मैंने आप लोगों को जो लेक्चर दिया था, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम वाला लेक्चर था, तो उसमें स्टार्टिंग में मैंने बना रखा था आप लोगों को डायग्राम, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। तो वो कितना होता है स्टूडेंट्स हमारा? 11 किलोवोल्ट होता था हमारा। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, निर्धारित तकनीकी हानियाँ वितरण लाइन में 1/4 से लेकर 1/3 तक कुल तकनीकी हानियों का होता है। किसका होता है स्टूडेंट्स? ये देखो, मैंने आपको दो तरीके की मेनली हानियाँ बताई थी, जो लॉसेस बताए थे। एक कौन कौन से बताए थे? फिक्स्ड लॉसेस बताए थे मैंने, और आप लोगों को वेरिएबल लॉसेस बताए थे। ऐसे एक तो फिक्स्ड होते हैं लॉसेस, कुछ लॉसेस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, वो उनमें कोई चेंजेस नहीं होता, वो होते ही होते हैं। और कुछ लॉसेस क्या होते थे? हमारे वेरिएबल लॉसेस होते थे, जो डिपेंड करते थे रेसिस्टेंस वगैरह पर। ठीक है। तो निर्धारित तकनीकी हानियाँ, यानी कि जो निर्धारित हैं, यानी कि फिक्स्ड हैं, तो वो हमारी किसकी वजह से होंगी? फिक्स्ड टेक्निकल लॉसेस की वजह से हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस। देखिए, अगला क्वेश्चन वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस के ऊपर आ गया। तो वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस के होने का कारण लाइन में प्रतिबाधा, संपर्क प्रतिरोध तथा जूल ऊष्मा हानियाँ हैं या नहीं? तो बस, तो जाहिर सी बात है, जो रेसिस्टेंस वगैरह होते हैं, उन्हीं की वजह से जो होते हैं हमारे पास वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस होते हैं, क्योंकि वो निरंतर क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। ठीक है, फिक्स नहीं होते हैं वो। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पावर वितरण ग्रिड सिस्टम। जो हमारा पावर वितरण ग्रिड सिस्टम में कुल संचरण, यानी कि जो हमारी ट्रांसमिशन है और डिस्ट्रीब्यूशन हानियों का लगभग कितना परसेंटेज ट्रांसफार्मर से होता है? ठीक है। तो जो लॉसेस होते हैं ड्यू टू द ट्रांसफार्मर, वो कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 10 से 20% होते हैं, 20 से 40% होते हैं, 40 से 50% होते हैं, या नन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 40 से 50%। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोर या आयरन हानियों कितने भागों में बांटा जाता है? तो यानी कि कोर और आयरन लॉसेस हैं, वो हमारे किस किस में भागे बांटे जाते हैं? तो दो में भागे जाते हैं हमारे, जो हिस्टेरियस होता है और एडी करंट लॉसेस होता है हमारा। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देखिए, अगले चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे। जो प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा का वर्णन करता है, यानी कि जो प्रकाश, जहाँ से लाइट, जहाँ से हमारी लाइट सोर्स जो होती है, जहाँ से हमारी लाइट इमिटिंग होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता रखा था, जब चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी। ल्यूमिन फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? ल्यूमन। ठीक है, क्या होती है स्टूडेंट्स? ल्यूमन इसकी यूनिट होती है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 लक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1 लक्स इज इक्वल टू होता है 1 ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, 1 ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, हमारा मैट्रिक, जो मैट्रिक यूनिट फॉर म्यूजर ऑफ द इल्यूमिनेंस ऑफ ए सरफेस, यानी क्या होती है? उसे बोलते हैं हम लोग लक्स। ठीक है, मैट्रिक यूनिट जो होती है म्यूजर फॉर इल्यूमिनेंस ऑफ सरफेस की, क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं
लक्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फुल फॉर्म ऑफ एफटीएल। एफटीएल की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ से कुछ फुल फॉर्म आ जाएंगी, इन फुल फॉर्मों को आप लर्न कर लीजिएगा, ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपकी आ जाए। तो फुल फॉर्म ऑफ एफटीएल क्या होती है? फ्लोरेसेंट ट्यूब लैंप। ठीक है, एफटीएल की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? फ्लोरेसेंट ट्यूब लैंप। फुल फॉर्म ऑफ सीएफएल। सीएफएल की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होती है। सीएफएल में ल्यूमिनस फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है? आप देखिए जो सीएफएल होती हैं उसमें जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है वो किस पर डिपेंड करेगा? जाहिर सी बात है, एयर पर तो करेगा नहीं, पानी पर भी नहीं करेगा, लाइट पर भी नहीं करेगा, वो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। मेनली किस पर डिपेंड करता है? वो हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सीएफएल कौन से लैंप को बदलने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं? तो सीएफएल कौन से लैंप को बदलने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं? ठीक है, क्योंकि सीएफएल क्यों आए हैं, सीएफएल जो डिवाइसेस आए हैं वो क्यों आए हैं? तो क्या वो मेटल हैलाइड लैंप को करने के लिए आए हैं? एलईडी को बदलने के लिए? सीएफएल के बाद तो स्टूडेंट्स एलईडी आया है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंसिडेंसेंट लैंप, तो यही हो जाएगा हमारा इंसिडेंसेंट लैंप हो जाएगा, और डी नन ऑफ द ऑप्शन होगा, तो इंसिडेंसेंट लैंप हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ एसबीएल क्या होती है? सोडियम वेपर लैंप होते हैं, ये सभी को पता है, सोडियम वेपर लैंप होते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एलपीएसबीएल क्या होते हैं? एल फॉर लो। ठीक है, एल फॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? लो। पी फॉर प्रेशर, एस फॉर सोडियम, बी फॉर वेपर, एल फॉर लैंप। तो लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप हमारे क्या हो जाएंगे? एलपीएसबीएल हो जाएंगे। ठीक है, विच लैंप हैज़ द पूरेस्ट क्वालिटी? तो पूरेस्ट क्वालिटी किस किस लैंप की होती है तो देख लेते हैं हम लोग। ये होता है हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, एलईडी, सीएफएल। तो सबसे क्या होती है? जो लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप होते हैं इनमें ही क्या होती है? हमारी सबसे पूरेस्ट क्वालिटी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फुल फॉर्म ऑफ एमबीएल। एमबीएल की क्या फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स? तो एमबीएल की फुल फॉर्म होती है हमारी मरकरी वेपर लैंप। क्या होती है स्टूडेंट्स? मरकरी वेपर लैंप। फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, इनमें से कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएलएस स्टैंड फॉर। जीएलएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो स्टैंड इसकी होती है जनरल लाइटिंग सोर्स। क्या होती है? जनरल लाइटिंग सोर्स। सभी लोग याद रखिएगा, जनरल लाइटिंग सोर्स। इग्निएटर्स यानी कि प्रज्वलकों का उपयोग शुरू करने के लिए किया जाता है, यानी कि किसको इग्निएटर्स का यूज़ किया जाता है? तो हमारे पास सोडियम वेपर लैंप जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? इग्निएटर का यूज़ करते हैं हम लोग, कि क्या करने के लिए? उनको जलाने के लिए। ठीक है, द रेशो ऑफ अ ल्यूमिनस फ्लक्स, यानी कि जो रेशो होता है, अनुपात होता है ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय द लैंप टू द पावर कंज्यूम्ड बाय द लैंप। ठीक है, जितना वो क्या कर रहा है, ल्यूमिनस फ्लक्स को इमिटेट कर रहा है टू द पावर, कितनी पावर को कंज्यूम करता है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी ल्यूमिनस इफिशिएंसी कहलाती है, दक्षता कहलाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट सोर्स हैज़ द लीस्ट लाइफ। सबसे ज़्यादा कम किसकी लाइफ होती है? तो सोडियम वेपर लैंप की, मरकरी वेपर लैंप की, हेलोजन की, या इनकैंडेसेंट लैंप की। तो इनकैंडेसेंट लैंप की जो होती है सबसे कम लाइफ हमारी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए डिवाइस दैट डिस्टर्ब एंड फिल्टर द लाइट इमिटेड फ्रॉम वन और मोर लैंप, तो उसे कंट्रोल गियर कहते हैं, लैंप कहते हैं, या ल्यूमिनियर कहते हैं, या स्टार्टर कहते हैं। तो वो क्या होता है? हमारा ल्यूमिनियर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइफ ऑफ एलईडी लैंप। तो लाइफ ऑफ एलईडी लैंप कितनी होती है हमारी? 4000 से लेके हमारा कितना है ये 10,000 आवर्स होती है। इतने मतलब ये आवर्स में होती है, कितने घंटे होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 40,000 से लेके 10000 आवर्स तक होती है हमारी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आज। तो स्टूडेंट्स इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, और अगर इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप एक बार वीडियोस को ज़रूर देखिए। ठीक है, वीडियोस को देखेंगे तो वहाँ से जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वहाँ से ये ऑब्जेक्टिव आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, इसलिए एक बार आप वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।